हेलो मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में समुच्चय को समझ लिया था। अब हम अपनी इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को करने जा रहे हैं। हमने जो समझा है वह सब हमारे लिए इस प्रश्नावली में ज़रूरी है, करने के लिए ज़रूरी है। तो हम पहली प्रश्नावली प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहली प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मित्रों, ये क्वेश्चन है जो विकल्प बेस के हैं, ठीक है ना। ये विकल्प बेस के क्वेश्चन है। ये सिर्फ अपन के लिए समझने के लिए, अपन की बुद्धि को परखने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं और इसको समझाते हैं। हमने पहले से ही प्रश्नों के हल लिख लिए हैं और हम प्रश्नों को एक एक प्रश्न को पढ़ के इसका उत्तर विस्तार पूर्वक समझाते हैं। तो बने रहे, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को स्किप मत करना मित्रों, क्योंकि यदि आप स्किप करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रश्न पहला बोलता है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है ना मित्रों। तो हमें यह बताना है कि हमारे लिए दिया है निम्नलिखित में से समुच्चय कौन है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कौन समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं है। प्रश्न पहला समुच्चय है कि प्रश्न पहला समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको अपनी भाषा में करते हैं, आपको समझाने का वो करते हैं प्रयास। मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न पहला हमारा बोलता है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हमें मालूम है कि एक वर्ष में कितना महीना होता है। वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। तो वर्ष में 12 जो महीने होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो। एक तो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं। प्रश्न पहला बोलता है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने, यानी कि जे अक्षर से कौन कौन से हमारे महीने प्रारंभ होते हैं, उन सभी महीनों का हमारे एक संग्रह बनाना है। यानी कि उनको एक श्रेणी में लिखना है, एक के बाद एक श्रेणी में लिखना है। और हमने आपको बताया रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। आप सेट कुछ भी मान सकते, ABCD, ए से लेकर जेड तक कोई भी सेट मान सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ तो किया है, तो आप देखो कि जे अक्षर से प्रारंभ कौन कौन होता है। एक जो जनवरी है, जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। जनवरी, ठीक है ना, जे से प्रारंभ होता है, JU यानी जून जे से प्रारंभ होता है और जुलाई भी जे से प्रारंभ होता है। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी, जून और जुलाई 3 ऐसे महीने हैं जो जनवरी जे से प्रारंभ होते हैं। जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बनाना है। संग्रह का मतलब समुच्चय के रूप में लिखना है। तो इसको हम समुच्चय का रूप देते हैं, जैसा कि हमने इसमें लिखा है। पहला हमारा क्या जनवरी है, दूसरा माह क्या होता है जून और तीसरा जुलाई। ठीक, अब हमने आपको बताया रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम किस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, मझला ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप सेट कुछ भी मान सकते हैं, A मान सकते हैं, BCDE कुछ भी सेट मान सकते हैं। तो हमारा प्रश्न पहले का उत्तर हो गया है। हमें ये बतलाना था कि जो पहला क्वेश्चन है समुच्चय है या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, पहली जो हमारी कंडीशन है, पहली कंडीशन है, हमने लिखा है प्रश्न पहले का उत्तर सुपरिभाषित होता है। सुपरिभाषित होने का मतलब है इनका एक संग्रह बनता है, जिन्हें हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यह
क्या है, समुच्चय है। तो आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बारी बारी हल। तो इसमें लिखा है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब मित्रों हमारा क्वेश्चन जो दूसरा है, पहला तो हमने हल कर लिया है, आपको बता दिया है, करके समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो लेखक की बात की है। लेखक का मतलब होता है राइटर, किताब लिखने वाला, पुस्तक लिखने वाला, ठीक है ना। पुस्तक कोई भी लेखक हो सकता है, बुक लिखने वाला, ठीक है ना। और अपनी साहित्य विषय, कोई भी विषय के ऊपर बुक लिखने वाला लेखक होता है, ठीक। तो अब 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह बनाना है। तो मित्रों अब देखो, हमने बताया समुच्चय किसे कहते हैं, जो सुपरिभाषित हो। जैसे मान लो आप हो, आपकी नज़रों में 10 प्रतिभाशाली कोई भी 10 लेखकों के नाम आप बता दोगे। हमसे पूछोगे तो हम कोई दूसरे प्रकार के लेखकों का नाम बताएंगे। तो यह स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। कहने का मतलब कि लेखक स्थिर नहीं है। भारत में लेखक एक से बढ़ के एक है। साहित्य के क्षेत्र में अलग हैं, ठीक है ना। साहित्य के चित्रकारी के क्षेत्र में अलग हैं, ठीक है ना। और फिल्म के क्षेत्र में अलग लेखक होते हैं। बहुत सी चीज़ के क्षेत्र में अलग अलग लेखक होते हैं। सबकी अलग अलग राह हुई इसमें। तो यह जो प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर हम कह सकते हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं हो सकता है। क्योंकि आपकी नज़रों में कुछ होगा, हमारी नज़रों में कुछ होगा, ठीक है ना। समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय वह होता है यानी कि आपकी नज़रों में जो होगा वही हमारी नज़रों में होगा, यानी सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड होता है जो, उसे हम समुच्चय बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो आप खुद अपने अंदर से पूछिए कि यह प्रश्न का उत्तर जो मैं बता रहा हूँ ऐसा ही है क्या, ठीक ना। तो इसका उत्तर हम बता रहे हैं, इसका उत्तर सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। क्योंकि आपकी राह में कोई और लेखक है, हमारी राह में कोई और लेखक, तीसरे की राह में कोई और, चौथे की राह में और कोई और उत्तर है, ठीक है ना। तो यह क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित का हमने मतलब आपके लिए बता ही दिया था। जैसे हमने आपके लिए समुच्चय के उदाहरण करवा के बताए थे, प्राकृतिक, संज्ञा, पूर्णांक, जो हमने सब आपके लिए उदाहरण बताए थे, वो वीडियो हमने बना दिया है। तो आप वो वीडियो भी देख लें, तभी आप समुच्चय का पहला अध्याय बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा